सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पिछले कुछ ब्लॉग से बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे अंदर और लालच पड़ चुका है, तो मैं अब और ज़्यादा ब्लॉग्स डालने वाला हूँ। दोस्तों, लाइब्रेरी जाते हुए ऐसी फील आती है जैसे कि हम वापस से स्कूल जा रहे हैं, बचपन लौट आया है, पर वो मज़ा नहीं आता। दोस्तों, लाइब्रेरी पैदल पैदल जाने में भी अलग ही स्ट्रगल फील होता है। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंचा, मैं अपनी भूगोल की वन लाइनर खोल के बैठ गया और उसमें भी जनजातियाँ लेके बैठ गया। छोटा टॉपिक है पर कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और हार्ड होते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो। और इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मल्टीपल रिवीजन का। ये आपकी आंखों के सामने से जितनी बार निकल जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी इस जनजातियों वाले टॉपिक को ही देख लो। इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियाँ है जो हम एक दूसरे में मिक्स भी कर देते हैं कई बार। फिर भी मैं अपनी बुक से बोल देता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठोको ताली। अरे ठोको ना यार, ठोक क्यों नहीं रहे? जब बोला है ठोको ताली तो ठोको। और ताली के साथ में लाइक वाले बटन को भी ठोक दो, ठोक पीट के उसको नया बना दो, कुछ अलग कर दो। और इसके साथ ही मुझे याद आया कि मुझे मैथ्स पढ़े बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो मैं HCF और LCM को लेके बैठ गया, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, जो कि हमारे सिलेबस में है। और अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ रहा था, तो मुझे आज उसका रिविज़न करना था ढंग से। तो मैं वही चैप्टर वापस से खोल के बैठ गया और जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही थी, मैं उसको वापस से रिवाइज करने लग गया। एक भाई ने कमेंट में पूछा कि पिछली बार कितने नंबर आए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं पिछली बार प्रिपरेशन करने लगा था, तो मैंने सेकंड ग्रेड मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू की थी। मैंने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ किया था। थर्ड ग्रेड का तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था, मुझे तो इसका सिलेबस भी ढंग से नहीं पता था। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद मुझे सिर्फ 1 मंथ मिला था, और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं उठ के ही एग्ज़ाम देने चला गया था। तो मुझसे प्लीज़ मेरे नंबर मत पूछो, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट भी नहीं देखा है। देखा था शायद, पर हाँ, मुझे नंबर याद नहीं रहे, इतने अच्छे नंबर नहीं थे। इतनी देर से पढ़ते पढ़ते मुझे नींद के झटके लगना शुरू हो गए थे, तो मैं और मेरे दोस्त चाय पीने आ गए थे। दोस्तों, फिर मुझे देखी एक और ख़तरनाक चीज़। ये था ड्रम, पर ये नीला ड्रम नहीं है, ये है हरा ड्रम। ये हरा ड्रम भी वही काम करता है जो कि नीला ड्रम करता है, तो इससे दूर रहो, वही बेहतर है। और मेरा दोस्त दिवाली की बची हुई मिठाइयाँ लेके लाइब्रेरी आ गया था, और मैं और मेरे दोस्त फ्री की चीज़ें देख कर टूट पड़ते हैं, तो हमने इसको भी नहीं छोड़ा। खैर, कुछ भी बोलो, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था जो भी था भाई। फिर मैं वापस लाइब्रेरी में चला गया, क्योंकि खाते पीते में थक गया था, अब मुझे पढ़ पढ़ के थकना था। फिर मैंने खोला हस्तशिल्प वाला चैप्टर, जो कि मैं कल क्लास से पढ़ रहा था, तो आज मुझे बुक से पढ़ना था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरा साइकोलॉजी का खुमार अभी तक नहीं उतरा है। मैं फिर से लेके बैठ गया हूँ साइकोलॉजी को। मेरे को लग रहा है कि मैं जल्दी ही साइकोलॉजी का टीचर भी बन सकता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे समझ में कुछ नहीं आता साइकोलॉजी में, पर मैं फिर भी कुछ भी पढ़ा दूंगा यार। जलती हुई आग देखकर मुझे पता चल गया कि सर्दियाँ आ चुकी है। खैर, सर्दियों का भी कुछ अलग ही मज़ा है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता यार। तो आप लोग दाल बाटी खाओ और खुश रहो। आपके घर पे नहीं बनी हो तो मेरे घर से लेके जाओ। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबका मुझे देख देख के मन नहीं भर रहा है, फिर भी हमको विदा लेनी पड़ेगी। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थोड़ी शर्म करो यार, शर्म करो।